बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी दानियल साकिब और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर्सनल डेवलपमेंट बाय दानियल साकिब में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे और उससे फ़ायदा उठा रहे होंगे और बहुत सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। आज का भी एक नया टॉपिक, एक नई उम्मीद के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है पर्सनैलिटी असेसमेंट। और पर्सनैलिटी असेसमेंट एक बहुत गहरा समंदर है। अगर हम इस गहरे समंदर में डूबेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कितनी किस्म की पर्सनैलिटीज़ होती हैं, उनको किस तरीके से जज किया जाता है, किस तरीके से असेस किया जाता है, किस तरीके से इवेल्युएट किया जाता है और फिर किस तरीके से रिजल्ट उसका निकाला जाता है। तो लिहाजा पर्सनैलिटी असेसमेंट कोई एक वीडियो में ख़त्म नहीं हो सकती, तो मैंने इसको डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो तोड़ दिया है, स्प्लिट कर दिया है और मेजर पार्ट्स को मैंने उठाया है, जिसके अंदर बहुत सारी सब कैटेगरीज भी हैं। तो आज का जो है हमारा पर्सनैलिटी असेसमेंट का, वो पहले 2 स्टेट्स हैं और 2 स्टेट्स वो ऐसी हैं जो कि हर इंसान अमूमन मतलब उसको पता भी होता है कि वो इन स्टेट्स पे है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जानबूझ के इन स्टेट्स में आ रहे होते हैं और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ला इल्मी में इन स्टेट्स में होते हैं। तो इसी तरीके से एक पहला स्टेट है जिसके हम कहते हैं डिनायल स्टेट। ये डिनायल किसी का नाम नहीं है, ये डिनायल एक स्टेट है, एक पर्सनैलिटी स्टेट है, यानी कि एक पर्सनैलिटी की किस्म है जिसमें अक्सर लोग पाए जाते हैं और बहुत सारे लोग जानबूझ के भी ये काम करते हैं, बहुत सारे लोगों की आदत भी होती है और बहुत सारे लोग अपने आप को प्रोमिनेंट करने के लिए, डिनोमिनेट करने के लिए भी इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। डिनायल स्टेट होती क्या है? द डिनायल स्टेट ऑफ पर्सनैलिटी ये होती है कि आप किसी भी चीज़ को ना मानो, किसी भी चीज का एक्सेप्ट ना करना, मतलब कि एक्सेप्टेंस की लैकिंग ऑफ एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड डिनायल स्टेज। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि यार ये जो गिलास है ना, ये पानी से आधा भरा हुआ है। नहीं, ये भरा हुआ नहीं है, बल्कि ये आधा खाली है। हालांकि बात एक ही है, लेकिन आप अपने डिनायल स्टेट की वजह से वो बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि आधा भरा हुआ है। आपने अपना एक पॉइंट ऑफ विजन दे दिया कि नहीं, आधा खाली है। तो डिनायल स्टेट पे अक्सर लोग होते हैं और इस डिनायल स्टेट की वजह से काफ़ी लोग काफ़ी जगह पे मार भी खा जाते हैं, काफ़ी जगह पे उनको एक गलत नज़र से भी देखा जाता है कि यार इस बंदे से बात ऐसे की जाए कि मतलब ये कुछ एक्सेप्ट ही नहीं करता, सही है, तो लोग बात करते हुए भी कतराते हैं। अक्सर जगह पे ऐसा होता है कि लोग यूँ करते हैं कि अच्छा बस ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो सही है। तो इट डजेंट मीन कि उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया, बल्कि इट मीन्स कि वो आपसे भाग रहे हैं। और अगर लोग आपसे भाग रहे हैं तो इट मीन्स यू आर नॉट पोजेसिंग अ गुड पर्सनैलिटी, क्योंकि गुड पर्सनैलिटी वो होती है जो एक शहद की छत्ते की मानंद होती है, जिसके इर्द गिर्द मक्खियां चिपकती हैं, तो उसे हम कहते हैं अ गुड पर्सनैलिटी। अगर आप ऐसी पर्सनैलिटी के मालिक हैं जो कि नीम के पत्ते की तरह कड़वा है, तो फिर कोई लोग भी करीब नहीं आएगा। तो इट डजंट मीन कि आप एक अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं। लिहाजा मैं बता रहा था कि डिनायल स्टेट में एक छोटी सी एग्जांपल और देता हूं कि उनके मुंह पे, उनकी जबान पे एक लफ्ज नहीं, ये उनका तकिया कलाम बन जाता है। सही है, उनका तकिया कलाम बन जाता है, जिसे वो हर चीज में इस्तेमाल करते हैं कि यार आपको रोटी चाहिए? नहीं, मुझे एक रोटी चाहिए। हालांकि बात हुई है, लेकिन आपने नहीं का लफ्ज साथ लगा दी, तो उस स्टेट को कहते हैं डिनायल स्टेट। तो अगर जो लोग इस डिनायल स्टेट का शिकार हैं, उसकी एक पूरी थेरेपी होती है और वो थेरेपी अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता हूँ। तो थेरेपी होती है, उस थेरेपी के जरिए इस डिनायल स्टेट को जो है वो कम किया जाता है, मिनिमाइज किया जाता है। देखिए, याद रखिएगा कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो कि ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ मिनिमाइज की जा सकती हैं। तो ये डिनायल स्टेट की भी थेरेपी के जरिए इसको मिनिमाइज ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन ये ख़त्म नहीं की जा सकती। लेकिन मिनिमाइज करना ही एक इंसान की फतह होती है। दूसरी स्टेट ऑफ पर्सनैलिटी आज की जो है वो है स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। अक्सर लोग जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को जो है वो समझ नहीं पाते, या वो समझना चाहते नहीं हैं, या फिर उन्होंने अपना एक नज़रिया बना दिया है। मैंने आप लोगों को बताया था कि थर्ड विजुअल साइड ऑफ लाइफ, यानी कि जिंदगी को देखने का एक तीसरा नज़रिया, एक अलग नज़रिया, उसके मुताबिक अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस क्या चीज़ होती है। लोग समझते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होता है कि सच्ची बात कहना, हक की बात कहना, स्ट्रेट अवे मुंह पे जो है वो बोल देना, भाई मैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, ठीक है, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। लेकिन वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस का मतलब क्या है? अगर आप इसका लफ्जी मीनिंग, लुग़वी मीनिंग, वर्डली मीनिंग, बैकग्राउंड में आए तो क्या होता है? स्ट्रेट यानी कि सीधा,
फॉरवर्ड यानी कि आगे, स्ट्रेट यानी कि सीधा, फॉरवर्ड यानी कि आगे। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस का मतलब ऐसा हुआ जो बात आपको सीधा आगे की बात बताए, उसे हम कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। अब मैं इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करता हूँ, ठीक है। देखिए, हम क्या करते हैं, किसी के आगे अगर हमें कुछ कहना होता है, सही है, तो हम कहते हैं कि यार मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं उसको यूं कह दिया, तुम झूठे हो, सही है, तुमने ये किया भाई, मैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ भाई, तुमसे तो ये हो गई नहीं, सही है, तुम तो बड़े बेकार आदमी हो, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ। यकीन कीजिए कि जो लोग ये कहते हैं ना कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सुन नहीं सकते। अगर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सुनने की भी आदत डालें, लेकिन वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ बोल सकते हैं, सुन नहीं सकते, क्योंकि 100 में से 99% लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड सुन नहीं सकते। सिर्फ 1% कुछ लोग हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सुन लेते हैं, और वो इंतहाई साबिर लोग होते हैं, तो वो अक्सर पाए नहीं जाते। तो अगर आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड बनना है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सुनने की आदत भी डालें, अदरवाइज अपने नजरिए को तब्दील करें। और स्ट्रेट फॉरवर्ड ये होता है जो कि आपको इस बात से हट के आगे की बात बताए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान है, उससे ये काम नहीं हो रहा या वो नहीं कर सक रहा, तो उसके मुंह पे जाके ये बोलना कि यार तुमसे ये काम नहीं हो सकता, इट इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। बल्कि तुमसे ये काम नहीं होगा, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस नहीं, बल्कि आप उसको बोलो कि यार ये काम ऐसे नहीं बल्कि ऐसे करोगे तो आसान हो जाएगा, आपको इस तरीके से ये काम करोगे तो आपके लिए आसानी होगी। क्या बात है, काम नहीं कर पा रहे हो, मुझे बताओ यार, मैं आपकी मदद करता हूँ, मैं देखता हूँ ये काम क्यों नहीं हो रहा, मुझसे डिसीजन लो, मैं बताता हूँ आपको। ये होता है स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, जो कि आपको सीधा आगे की बात बताए, किसी इंसान को आगे फॉरवर्ड लेके जाए, उसे हम कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। तो आज का जो टॉपिक था हमारा, वो इन दो चीजों पे मुंसलिक है, डिनायल स्टेट और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। उम्मीद है कि आप लोगों को दोनों चीजें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई तो कोई मसला नहीं, आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हैं कि अगर आप इस हवाले से और एलैबोरेशन चाहते हैं तो और डिस्क्रिप्टिव वीडियो में आप लोगों को ला सकता हूँ। याद रखिएगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्योंकि याद रखिएगा कि ये चैनल आपका है, इसको अपना समझ के ख्याल रखिएगा। मेरी आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।